कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन संकट से सबक लेकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़ और राजनांदगांव जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्लांट में लगने वाले पैसों का भुगतान पीएम केयर फंड से किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ये संयंत्र जिला मुख्यालयों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। साथ ही इसके लिए जरूरी उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए होगी। प्रदेश में 14 जिलों में 25 ऑक्सीजन यूनिट लगाए जाने हैं। वहीं महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से सारे देश में जो तस्वीर दिखी थी वो डराने वाली थी। इसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया, लेकिन अमल में अब भी इसमें काफ़ी देर हो रही है। सरकार ने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का लगाने का निर्णय किया। जेपी अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का दावा है कि अधिकांश जो प्लांट हैं उनके पर काम पूरा हो गया है और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन पर काम जारी है। हैरानी की बात यह कि स्वास्थ्य मंत्री को कितने प्लांट का काम पूरा हुआ, कितने का जारी है, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं पता। जबकि 13 जुलाई को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि प्रदेश में 176 ऑक्सीजन प्लांट में से 27 ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो चुका है। सरकार को 10 अगस्त से पहले हाईकोर्ट में इसकी स्टेटस रिपोर्ट देनी है। विपक्ष अधूरी तैयारियों के फिर आरोप लगा रहा है। क्या इस वक्त की स्थिति है जमीन पर? हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यहां हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विनय वर्मा और शिखिल बिहार भोपाल से जुड़े हैं। पहले भोपाल चलते हैं शिखिल के पास। शिखिल, जो पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति दिखी थी ऑक्सीजन को लेकर, अब भी दावा है कि हमने पिछली बातों से सबक लिया, लेकिन जमीन पर हालात क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर दूसरी लहर में प्राणवायु यानी मतलब ऑक्सीजन की कमी के चलते जो भयावह तस्वीरें हमने देखी है और उसके बाद आज जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमे के जो मुखिया मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हमने जिस प्रकार से बातचीत की, तो इसमें साफ तौर पर जो प्रभुराम चौधरी की बात यहाँ पर सामने उन्होंने बयान यहाँ पर दिया कि हमने अधिकांश जो ऑक्सीजन प्लांट है उनका काम यहाँ पर पूरा कर लिया है, लेकिन कितने कर लिए हैं, कितने प्रतिशत बाकी हैं, इन तमाम सवालों के जवाब उनके पास नहीं थी। और यही हकीकत इस यहाँ पर समझ में आती है कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार तीसरी लहर को लेकर समीक्षाओं के दौर यहाँ पर चला रहा है। बैठकें यहाँ पर हो रही हैं, समीक्षा की जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर की जा रही है और ये सब मंत्री की जो देखरेख में ही ये पूरी रिपोर्टें यहाँ पर तैयार हो पाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार का बयान देना यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा जो है उसकी दावों में और उसके जो करनी है उसमें काफ़ी अंतर यहाँ पर दिखता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो 13 जुलाई को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट यहाँ पर किया था और साफ तौर पर कई पलटवार उस समय पर हो रहे थे, आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे और उन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया था कि 176 प्लांट जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाने हैं। उनमें लगभग 27 प्लांटों का काम जो है पूरा हो गया है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा यहाँ पर किया था कि सितंबर तक ये पूरे प्लांटों का काम पूरा कर दिया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले की जानकारी यहां पर दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आखिर कितने प्लांट यहां पर लगाए जा रहे हैं, कितनों का काम पूरा यहाँ पर हुआ है। और मैदानी हकीकत की बात यहाँ पर करें तो हमारी जिन अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत हुई है तो जिला मुख्यालय स्तरों पर लगभग 40% प्लांटों के काम ही पूरे हो सके हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जनरेटर्स के ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका पूरा एक अलग से ढांचा यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो उसके डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका यहाँ पर दर्ज की गई थी उसमें साफ तौर पर सरकार को ये बोला यहाँ
पर गया था संयुक्त बेंच ने कि आपको जो 10 अगस्त तक आपको इस पूरे मामले को लेकर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर देनी होगी। आखिर आधा समय यहाँ पर बीत चुका है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगी, कैसे होगी, वो मंत्री के बयानों से अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो लगभग 3 प्लांट जो बड़े प्लांट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम पूरा यहाँ पर हो गया है। लेकिन जो 3 बड़े प्लांट बैरसिया में यहाँ पर लगाए जाने हैं वो आज भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए कि 2 जो प्लांट संयुक्त निधि से यहाँ पर लगाए जाने थे, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पैसा यहाँ पर लगाया जाना था, खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में ये प्लांट यहाँ पर लगाए जाने थे, वहां भी बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर तार जो कॉपर, चलिए देखना होगा शकील के अब इनके अधूरे कामों की रिपोर्ट ये कैसे देते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी बताना है, ये उत्तर देना है कि दरअसल क्या तैयारी की है, जमीन पर कितना आ पाया है। विनय हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। विनय, क्या स्थिति है प्रदेश में? दावा यहां भी है कि केंद्र के पैसों का सदुपयोग कर प्लांट्स लगने हैं। देखिए, देश भर में इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है ऑक्सीजन को लेकर के है। केंद्र हो या राज्य, सभी सरकारों ने ये कह दिया कि मौत एक भी बिना ऑक्सीजन की नहीं हुई है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखेंगे तो कहीं ना कहीं किल्लत और व्यवस्थापन दोनों में कमी थी। इसी की वजह से केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में 551 ऑक्सीजन यूनिट लगाने के लिए कहा है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की बात करें तो 14 जिलों में 24 जो ऑक्सीजन यूनिट है वो लगाए जाने हैं। 14 ऐसे ज़िले हैं, लेकिन जिनमें से रायपुर भी एक है जहाँ पे 2-2 ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लगाए जाने हैं, अगर मेकाहारा में और जिला अस्पताल में। लेकिन दोनों यूनिट अभी अप्रैल से लेकर के आज जुलाई तक ये यूनिट अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि जो जिला अस्पताल है वहाँ पर यूनिट लगा दिए गए, लेकिन कनेक्शन उससे नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण से यूनिट नहीं शुरू पाया है। मेकाहारा की बात करें तो मेकाहारा में अभी तक NOC अधिकारी नहीं ले पाए हैं। बात यही है कि अधिकारी जब इतने स्तर पे सारे जो नियमों को रख करके और जो ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं, तो आखिर क्यों नहीं इसमें तेज़ी दिखाई जाती है और जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें लगाने की प्रक्रिया तेज़ की जाती है। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट यूनिट स्थापित हो जाते हैं तो आगामी जो संभावित जो तीसरी लहर है उसमें ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाते हैं या नहीं शुरू हो पाते हैं तो ज़रूर अगले चरण में पहले की तरह समस्या बनी रहेगी और मौत भी हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थापन और तमाम चीज़ों में दिक्कत हुई थी और लोगों को ऑक्सीजन की समस्या से जूझना पड़ा था। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के दोनों प्रदेश में दावा है, लेकिन जमीन पर काम अब भी वैसा नहीं जिस तरह के दावे होते हैं।